नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के HTML क्लास में हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में आपने देखा, आपने सीखा कैसे अनऑर्डर लिस्ट जो है, लिस्ट क्या है, और फिर अनऑर्डर लिस्ट का हम कई तरह से प्रोग्रामिंग किए और रन करके देखे। अब दोस्तों, आज हम ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, फिर से हम एक बार फिर से हम आप सबको लिस्ट बतलाते हैं। जो लिस्ट होता क्या है, एक्चुअली जो हम लोगों के दैनिक जीवन में जो हम बाज़ार से या कहीं से जो सामान अपनी आवश्यकता के अनुसार जो सामान परचेज करते हैं उसका लिस्ट बनाते हैं। वो जो है वो वही लिस्ट हुआ, यहाँ भी वही लिस्ट है, उसी को लिस्ट कहते हैं। इसका मतलब लिस्ट जो हुआ वो एक आइटम्स, रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन है, वो लिस्ट हुआ। अब दोस्तों, इसमें हम एक बात ध्यान देंगे, वो ये कि लिस्ट में जो आइटम्स हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं, वो सारे आइटम्स की नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस एक जैसी नहीं होगी। उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा, और कोई उससे कम ज़रूरी होगा, कोई उससे भी कम ज़रूरी होगा। तो वैसे लिस्ट जिसमें आइटम का नाम ज़रूरत के अनुसार लिखा गया है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सबसे पहले लिखा है, उससे कम ज़रूरी वाला उसके बाद लिखा है, और इस तरह से लिखा गया है, तो वो जो है ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो कहा गया, दोज लिस्ट इन व्हिच आइटम्स नेम are written according to their needs or according to their demand। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें आइटम का नाम जो है, आइटम का नाम लिखा होता है ज़रूरत के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार। तो ये ऑर्डर लिस्ट होता है। HTML में इसके लिए हम OL टैग का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये OL टैग से जो है, जो लिस्ट बनता है, उस लिस्ट में नंबरिंग होता है। अब दोस्तों, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम देखे थे, जो आइटम नेम के पहले बुलेट डिस्क का साइन होता था, या फिर स्क्वायर का साइन होता था, या फिर सर्किल का साइन होता था, कोई नंबर नहीं होता था। इसका मतलब उस लिस्ट में जो आइटम नेम है वो अपनी डिमांड के अनुसार अरेंज नहीं है। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट आइटम्स जो हैं वो अपने डिमांड के अनुसार है। इसीलिए इसका जो है 1 2 3 4 5 6 ये जो है लिस्ट का नाम होता है। 1 2 3 4 5 6 लिस्ट का नाम होता है। तो आइटम नेम के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 नंबर डाल सकते हैं। दूसरा है, आप ABCD भी डाल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें A, फिर B, फिर C। ये कैपिटल में भी डाल सकते हैं और स्मॉल में भी डाल सकते हैं। तो ये 3 तरीका हो गया। चौथा तरीका हो गया, हम रोमन नंबर में इंडिकेट कर सकते हैं, रोमन में 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में की पहचान ही है। अगर आपके क्वेश्चन में जो प्रोग्राम बनाना है HTML में, और जो आइटम्स नेम लिखे हुए हैं उसके पहले नंबर लिखा हुआ है, तो समझिए इसमें ऑर्डर लिस्ट का टैग, OL टैग का इस्तेमाल होगा।
और अगर नंबर नहीं लिखा हुआ उसके जगह डिस्क, स्क्वायर या सर्किल का सिंबल है सिर्फ, तो वहाँ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी यूएल टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा, जो ये तो यहाँ जो है दोस्तों हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स जो शुरू होता है, तो इसका प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड में जो है टाइप करना शुरू करेंगे। तो पहला टैग होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML। तो ये टैग होता है, जैसा हम पहले आपको बतलाए थे, जो ये टैग होता है जो हमारे HTML का वर्जन बतलाता है, किस वर्जन का HTML हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये HTML, दूसरा टैग HTML, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग। टाइटल के अंदर HTML ऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल टैग क्लोज, और जब टाइटल टैग क्लोज हो गया, उसका काम हो गया, तो हम हेड टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है। फिर बॉडी टैग बिगिन होता है, फिर बॉडी टैग बिगिन होता है, और फिर OL टैग। ऑर्डर लिस्ट है तो OL टैग बिगिन होता है। अब OL टैग बिगिन होता है तो इसमें दोस्तों जितना भी आइटम है, उस आइटम के पहले LI टैग होता है, एक LI लिस्ट आइटम होता है। LI टैग को बिगिन करेंगे, फिर वो नाम लिखेंगे बीट रूट, फिर LI टैग क्लोज, फिर लिस्ट आइटम बिगिन गिंजर, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर लिस्ट आइटम बिगिन पोटैटोज, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर लिस्ट आइटम बिगिन रेडिश, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर OL क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो दोस्तों इसमें जो है, इस टैग में जो है हम अब ये जो प्रोग्रामिंग हम किए इसमें दोस्तों, तो इसमें हमने देखा, जो ये हम समझ गए, यहाँ ये पूरा समझ गए, यहाँ समझ गए, ये सारे लिस्ट आइटम्स आ गए। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे जो इसका आउटपुट कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ हम OL टैग में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं डाले हैं। तो OL टैग जब ही होता है तो उसका डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट के रूप में 1 2 3 4 प्रिंट होता है। लेकिन अगर आपको दूसरा देना है, जैसे ABCD देना है, या स्मॉल ABCD देना है, या रोमन में 1 2 3 लिखना है, तो उसके लिए तो उसमें मेंशन करना होता है। यदि आप कुछ मेंशन नहीं किए तो 1 2 3 4 आएगा, इसको लिखना नहीं पड़ेगा नंबर। दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट। तो देखिए 1 में बीट रूट जो है 1, इसमें जो है बीट रूट 1 है। अब इसमें देखिए यहाँ जो है ये पूरे जो है ये आ गया, ये जो है यही आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान है। जो भी आइटम प्रिंट होगा वो सीरियल नंबर के अनुसार 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट होगा। तो अब हम लोग द टाइप एट्रीब्यूट टाइप, इसमें जो एट्रीब्यूट यूज़ होगा उसका हम लोग टाइप देखते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ, we can use type attribute for OL tag to specify the type of numbering you like। जिस तरह से नंबरिंग आप करना चाहते हैं, आपको पसंद हो, उसी तरह का नंबरिंग आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़
number. Following are possible options. OL type ये 1 है. डिफ़ॉल्ट केस नंबर्स न्यूमेरल्स. तो ये जो है अगर आप कुछ नहीं देंगे OL में टाइप, तब यही नंबर 1 2 3 टाइप करेगा. OL टाइप I अपर केस न्यूमेरल्स. टाइप OL टाइप I लोअर केस न्यूमेरल्स. टाइप A स्मॉल लोअर केस लेटर. टाइप A अपर केस लेटर. इस तरह से जो है हम उसको कर सकते हैं. लेकिन अगर कुछ नहीं टाइप करेंगे तो इसका मतलब जो है वो नंबर टाइप करेगा. तो वो नंबर 1 2 3 4 5 इसी को सीरियली टाइप करेगा. तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ OL टाइप इक्वल्स टू 1 यूज़ करके देखते हैं. तो यहाँ दोस्तों जो है हम लोग देखते हैं. तो फिर हम नोटपैड ओपन किए, फिर HTML प्रोग्राम टाइप शुरू किए. तो पहला टैग हम लिखे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML. फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन. UL स्पेस टाइप इक्वल्स टू विदिन कोट्स 1. OL स्पेस टाइप इक्वल्स टू विदिन कोट्स 1. यहाँ जो है ऑर्डर्ड लिस्ट बिगिन हुआ है और उसका टाइप जो है 1 लिखा गया है. और फिर प्रत्येक आइटम्स जो है उसके पहले LI टैग बिगिन होगा और फिर उसके बाद LI टैग क्लोज होगा. फिर दूसरे लाइन में फिर LI टैग बिगिन होगा, फिर LI टैग क्लोज होगा. तो पहले लाइन में LI टैग बिगिन बीट्रॉक, LI टैग क्लोज. फिर दूसरे लाइन में LI टैग बिगिन गिंजर, LI टैग क्लोज. तीसरे लाइन में LI टैग बिगिन पोटैटोज, फिर LI टैग क्लोज. फिर नेक्स्ट लाइन में LI टैग बिगिन रेडिश, फिर LI टैग क्लोज. फिर OL/OL तो ऑर्डर्ड लिस्ट टैग क्लोज. फिर स्लैश बॉडी, बॉडी टैग क्लोज. फिर स्लैश HTML टैग क्लोज. तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग जो है ये कैसे लिखा गया ये पूरी तरह से हम लोग यहाँ समझ गए. अब ये जो चीज़ है ये जो लिस्ट आइटम्स का है, यहीं पर जब आउटपुट होगा मेरा, जब आउटपुट होगा तो हम यहीं पर देखेंगे कैसे चेंज होता है. तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हम लोग देखते हैं. अब दोस्तों यहाँ देखें हम लोग वही आउटपुट है. यहाँ आ गया इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 आया. बीटरूट, फिर गिंजर, फिर पोटैटो, रेडिश, इस तरह से जो है वो आउटपुट आया. तो दोस्तों ये आउटपुट जब हम प्रोग्राम को लास्ट HTML को सेव करते हैं तो वहाँ पर आप फाइल नेम में कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम डाल सकते हैं दोस्तों. लेकिन उस नाम से पहले, उस नाम के बाद .htm एक्सटेंशन नेम .htm या .html डालते हैं. तो ये जो है ये आपका HTML प्रोग्राम सेव हो गया. जब सेव हो जाता है तो हम
इससे नोटपैड से बाहर जाते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है या दूसरा कोई वेब ब्राउज़र पर इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो आपके वेब पेज पर जो है यही आउटपुट डिस्प्ले होगा। दोस्तों, बॉडी टैग के अंदर HTML में बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी जो लिखते हैं वो सारा वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। उससे पहले आप टाइटल में जो डालते हैं वो टाइटल में शो करता है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो वेब पेज पर नहीं आता है। अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गए दोस्तों। तो अब हम लोग इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर यू यूज OL टाइप इक्वल्स टू विदिन कोट्स I। तो अब इसका जो है हम लोग देखते हैं कैसे। तो ये जो है प्रोग्राम देखते हैं दोस्तों। तो फिर नोटपैड ओपन किए और फिर हम टाइप करना शुरू किए, एंगुलर ब्रैकेट बिगिन किए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है ये पहला टैग जो होता है HTML के वर्जन को इंडिकेट करता है। दूसरा है HTML, तो HTML टैग बिगिन हो गया। तीसरा हेड टैग बिगिन हो गया। चौथा टाइटल टैग बिगिन हो गया। HTML ऑर्डर्ड लिस्ट टाइटल टैग बिगिन हो गया। फिर टाइटल टैग बिगिन हो गया, फिर हम HTML ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप किए। तो HTML ऑर्डर्ड लिस्ट जो हम टाइप किए दोस्तों, तो ये हम ऑप्शनल है, यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। फिर जो है टाइटल टैग को क्लोज कर दें, लिखें तो नहीं लिखें, ये कोई मतलब टेक्निकली यहाँ कोई एरर नहीं होगा। तो टाइटल टैग को क्लोज कर दिया गया। फिर हेड टैग को क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, टाइटल टैग का जो है पूरा काम हो जाता है, तो फिर हेड टैग को कैरी आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप हेड टैग बाद में भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जो है कहीं आप भूल जाएं, इसके लिए जो है हेड टैग टाइटल टैग के जस्ट आफ्टर जो है क्लोज कर देना चाहिए। तो यहाँ हम हेड टैग को क्लोज कर दिए। फिर दोस्तों बॉडी टैग बिगिन करते हैं। दोस्तों, हम आपको पहले के प्रोग्राम में बराबर सारे प्रोग्राम में हम आपको दोस्तों बतलाते हैं जो जिस तरह से हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ होता है, तो मेडिसिन जो है किसी भी पार्ट्स का डिजीज़ हो या पूरे बॉडी का डिजीज़ हो, तो मेडिसिन जो हम खाते हैं वो मुंह में ही खाते हैं, मुंह से फिर स्टमक में जाता है और फिर जो है वहाँ से वो एप्रोप्रिएट पार्ट पर जाता है और फिर हम क्योर हो जाते हैं या वहाँ ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ HTML में अगर आप जो भी 99% जो टैग है उसका इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है। इसीलिए क्योंकि बॉडी टैग के अंदर में जो टैग होगा, जो कंटेंट्स होगा, जो मैटर होगा, वही वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। अब इस चीज़ को जो समझते हैं तो वो मिस्टेक प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी टैग बिगिन होगा। अब हमको ऑर्डर्ड लिस्ट में बनाना है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट में है, ये कैसे पता चला? तो क्वेश्चन में हमने जो आइटम्स देखे उस सब के लेफ्ट साइड में रोमन में 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ था। तो इसके लिए हमने OL टैग को बिगिन किया, फिर टाइप लिखा, टाइप इक्वल्स टू रोमन में जो 1 लिखते हैं विद इन कोट्स उसी तरह लिखेंगे और फिर जो है एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब फिर LI टैग बिगिन करें। LI टैग जो भी आइटम्स हम का नाम होगा
उससे पहले li टैग बिगिन होगा और उसके जस्ट आफ्टर li टैग क्लोज होगा। तो li टैग बिगिन बीट रूट, फिर li टैग क्लोज, li टैग बिगिन गिंजर, फिर li टैग क्लोज, li टैग बिगिन पोटैटो, फिर li टैग क्लोज, फिर li टैग बिगिन रेडिश, फिर li टैग क्लोज, फिर /ol। तो यहाँ जो है ऑर्डर लिस्ट टैग क्लोज कर दिए। जितने भी आइटम्स होगा उसके पहले li टैग बिगिन करते हैं और li टैग क्लोज करते हैं। तो li टैग एक्चुअली होता है लिस्ट आइटम, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। li टैग जो है उसमें एट्रीब्यूट नहीं होता है। li टैग जो है आइटम्स नेम के पहले और उसके बाद में जो है बाद में उसको एंड करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों फिर बॉडी टैग को हम क्लोज करते हैं, फिर HTML टैग को क्लोज करते हैं। दोस्तों अब जो है हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, HTML टैग जब हम क्लोज करते हैं उसके साथ हम नोटपैड में फाइल को सेव करते हैं। तो दो तरीका है, एक आप फाइल मेनू पर जाते हैं, फिर सेव एज ऑप्शन पर जाते हैं, फिर फाइल नेम देते हैं विथ एक्सटेंशन नेम .htm और .html डालते हैं और फिर सेव करते हैं। तो जैसे ही आप सेव करते हैं और फिर जो है आप लाइन एडिटर से बाहर जाते हैं, नोटपैड को क्लोज कर देते हैं, उससे एग्ज़िट करते हैं और फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे वेब ब्राउज़र पर जाते हैं, फिर वही फाइल नेम डालते हैं और फिर आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग करते हैं और तब जो है हम जो प्रोग्राम बनाए एग्जैक्ट आपका वही वेब पेज में आ जाता है। अब यहाँ जो है अब वही यहाँ पर आ जाता है। अब ये जो चीज़ है ये सारा यहाँ जो प्रोग्राम में आया, यहाँ जो हम दिए हैं, ये जो प्रोग्राम में हम डाले हैं OL टाइप I, ये जो है यही यहाँ पर आउटपुट में दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा आउटपुट जो है वो यही है। रोमन नंबर में 1 है, फिर बीटरूट है, 2 है गिंजर है, 3 है पोटैटो है, 4 है रेडिश है। इस तरह से जो है उसका इस्तेमाल होता है। अब ये हमारा आउटपुट आ गया। अब ये यहाँ तक दोस्तों जो है हम लोग इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी प्रोग्राम आप समझते हैं, जो टैग आप सीखते हैं, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। और फिर जो है आप अपने अनुसार अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर आपका कमांड हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसको जो है समझना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत आसान है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग जो है सभी कुछ समझ गए कैसे ये होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Following is an example where we use OL type equals to स्मॉल I। वो कैपिटल था तो कैपिटल में आया 1 2 3 4, अब ये स्मॉल में आएगा। अब यहाँ पर भी जो है उसी तरह नोटपैड बिगिन करेंगे और फिर नोटपैड बिगिन करेंगे और फिर पहला टैग करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये वर्जन को इंडिकेट करता है, ये HTML के वर्जन को इंडिकेट करता है। दोस्तों दूसरे टैग में जो है
हम HTML टैग डालेंगे, फिर तीसरे में हेड डालेंगे और हेड के अंदर में हम टाइटल टैग को बिगिन करेंगे और टाइटल टैग क्लोज करने से पहले यहाँ HTML ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा गया है। दोस्तों ये ऑप्शनल है, ये आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और अगर कर दिए या नहीं किए फिर आप टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। जब दोस्तों टाइटल टैग का फंक्शन हो गया, मतलब बिगिन और क्लोज दोनों हो गया, तो हम हेड टैग को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी टैग को बिगिन करते हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग बिगिन, OL टैग बिगिन क्यों करते हैं? क्वेश्चन में हमने जो आइटम देखा उसके लेफ्ट साइड में रोमन के स्मॉल जो लेटर है, नंबर हैं, उसमें 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम OL टैग का इस्तेमाल किए। तो OL स्पेस टाइप, यहाँ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होगा, टाइप इक्वल्स टू विद इन कोट्स स्मॉल आई और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब हम नंबर यूज करेंगे रोमन और वो स्मॉल। अब फिर जो भी 4 आइटम्स हैं उस आइटम्स के पहले हम LI टैग को बिगिन करेंगे और फिर उसके बाद LI टैग को क्लोज करेंगे। दोस्तों इस तरह से जो है फिर पहला है बीट रूट, तो उससे पहले LI टैग बिगिन किए, लास्ट में क्लोज किए। फिर गिंजर, फिर उससे पहले LI टैग बिगिन किए, उसके बाद LI टैग क्लोज किए। फिर पोटैटो, उससे पहले LI टैग बिगिन किए, उसके बाद LI टैग क्लोज किए। फिर रेडिश, उससे पहले LI टैग बिगिन किए, उसके बाद LI टैग क्लोज किए। फिर /OL। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको हम क्लोज कर दिए। फिर बॉडी टैग बिगिन किए, फिर HTML टैग बिगिन किए। अब इसमें जो है ये आउटपुट जो आता है दोस्तों, तो ये जो है ये हमारा आउटपुट स्मॉल रोमन नंबर में आता है। तो यहाँ जो है एक आउटपुट जो है प्रिंटिंग में छूट गया है, यहाँ 4th में रेडिश होना चाहिए था, तो वो हो सकता है बाद वाला लाइन में हो। यहाँ जो है हम जो डाले हैं जो चीज़ उसी का यहाँ आउटपुट है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ गए। जब ये टाइप किए, टाइप ख़त्म हुआ तो आप जानते हैं फाइल नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन नेम .stm और .html ये हम डालेंगे और फिर जो है उसको सेव करेंगे और फिर हम नोटपैड से बाहर जाएंगे दोस्तों और फिर जो है हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या अदर वेब ब्राउज़र पर उसको रन करेंगे। अब हम लोग आगे का प्रोग्राम देखते हैं दोस्तों। अब इसमें यहाँ रेडिश आ गया। अब जो प्रोग्राम है दोस्तों ये जो है ये फिर एक एग्जाम्पल है। ये फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज्ड OL टाइप इक्वल्स टू कैपिटल A। अब हम लिस्ट आइटम्स जो है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, ABCD करके। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए भी उसी तरह का प्रोग्राम है। हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप स्पेस HTML पहला टैग हो गया, ये HTML का वर्जन बतलाता है। फिर HTML टैग हो गया, फिर हेड टैग हो गया, फिर टाइटल टैग हो गया, टाइटल टैग बिगिन, टाइटल टैग क्लोज, HTML ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हेड टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग बिगिन हुआ, OL टैग स्पेस टाइप इक्वल्स टू विद इन कोट्स A। यहाँ जो है हम टाइप
जब अगर इसमें कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 2 3 के जैसा प्रिंट करेगा नंबर। तो ये जो है अगर हमारा क्वेश्चन में 1 2 3 है तो वही डालना होगा। क्वेश्चन में ABCD है तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुसार जो है आप यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन में जो कैपिटल ABC करना है इसलिए कैपिटल A दिया गया। फिर वो चारों नाम दिया गया, बीटरूट, गिंजर, पोटैटोस, रेडिस। इससे पहले दोस्तों LI आइटम को बिगिन किया गया और उसके जस्ट आफ्टर LI आइटम को क्लोज किया गया। दोस्तों अब ये सारे जो है फिर OL टैग को क्लोज किया गया, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया गया, फिर HTML टैग को क्लोज किया गया। दोस्तों यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, आप कितना बार किए हैं। और फिर फाइल को सेव किया गया। अब इस फाइल को सेव किया गया। अब इस फाइल को सेव किया गया STM और .html एक्सटेंशन नेम के साथ। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाके रन किया गया। जब हम रन किए तो ऐसे चीज़ आ गए। यहाँ जो ये A टाइप OL टाइप A है, यही ये पूरा जो है यहाँ पर आ गया। दोस्तों प्रत्येक आइटम के लेफ़्ट साइड में कैपिटल ABCD इस तरह सीरियल नंबर हमारा आ गया। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को देखें और फिर उसको रन किए। अब अगर कोई जो है, हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, OL टाइप में अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ OL टैग बिगिन कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नंबर प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है। और यदि आप उसके अलावा कुछ देना चाहते हैं तो उसमें आपको एट्रीब्यूट डालना होगा। इसका मतलब OL टैग बिगिन करने से पहले स्पेस दे करके टाइप और उसके बाद विदिन कोट्स वो डालना होगा, सीरीज़ का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट जो भी है या नंबर वो डालना होगा जिसको हम करना चाहते हैं। दोस्तों तो अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो अब जो है, अब हम लोग फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों अब इस एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं जो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज OL टाइप इक्वल्स टू विदिन कोट्स स्मॉल a। अब यहाँ जो है दोस्तों हम प्रोग्राम में लिखते हैं पहला डॉक टाइप स्पेस HTML टैग क्लोज। ये टैग HTML का वर्जन बतलाता है। दूसरे में HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग बिगिन, फिर HTML ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर टाइटल टैग क्लोज। दोस्तों ये टाइटल टैग के अंदर में जो है उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई टेक्निकल एरर नहीं होगा इसमें। अब उसके बाद हेड टैग क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग बिगिन करेंगे, फिर OL टैग बिगिन करेंगे और टाइप इक्वल्स टू विदिन कोट्स A लिखेंगे। दोस्तों क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमारे जो लिस्ट आइटम है उसके पहले सीरियल नंबर स्मॉल ABCD इस तरह से लिखा हुआ है। तो फिर हम लिस्ट आइटम करेंगे और फिर बीट रूट, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर लिस्ट आइटम बिगिन गिंजर, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर लिस्ट आइटम बिगिन पोटैटो, फिर लिस्ट आइटम क्लोज, फिर लिस्ट आइटम बिगिन रेडिस, लिस्ट आइटम क्लोज, फिर /OL ऑर्डर लिस्ट, ये क्लोज हो गया, ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गया। फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया और /HTML, यहाँ HTML टैग क्लोज हो गया। अब दोस्तों हम लोग जो है इस फाइल को सेव करेंगे। सेव में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन नेम सिर्फ 2 देना होगा, .htm
या .html, और उसके बाद आप जो है सेव ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए। जब आपका सेव हो गया प्रोग्राम तो आप नोटपैड से बाहर चले जाइए, नोटपैड को क्लोज कर दीजिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरा जो वेब ब्राउज़र है उसके ज़रिए आप वही फाइल नेम दे करके उस प्रोग्राम को रन कीजिए। तो दोस्तों आउटपुट जो है वेब पेज पर कुछ इस तरह से आएगा। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान करना है, OL टाइप इक्वल्स टू विद इन कोट्स A। तो ये जो A है, ये जो टाइप में जो ये A है, ये A, यही जो है यही सीरियल नंबर आया है आइटम लिस्ट में ABCD करके। प्रत्येक आइटम जो है उसके पहले यही सीरियल आया है। तो ये जो है ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो दोस्तों क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे जो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में, हम ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखें या अनऑर्डर्ड लिस्ट में। जब क्वेश्चन में जो है कोई सिंबल होगा जैसा कि बुलेट टाइप, स्क्वायर टाइप या सर्किल टाइप, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखेंगे। अगर ABCD है, स्मॉल या कैपिटल, या फिर नंबर 1 2 3 है, या नंबर में या न्यूमरल्स में या फिर रोमन में, जो भी हो, तो ये सब ऑर्डर लिस्ट में होगा। तो हम उस तरह से अपने प्रोग्राम को